हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल एंड मोटिवेटिंग मी थ्रू वेरियस कमेंट्स एंड लाइक्स, बिकॉज ऑफ विच आई एम रियली इंस्पायर्ड टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स। सो कीप इन टच। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम ह्यूमन लंग्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम ट्रकिया, ब्रोंकस, हाइलम, प्लूरा, लोब्स ऑफ लंग्स और अल्वियोलाई इन सब का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लंग्स आर पेयर्ड कोन शेप ऑर्गन फॉर respiration lying in the thoracic cavity which are separated from each other by heart and other structure in the mediastinum। मीन्स लंग्स ये थोरेसिक कैविटी में है, दैट इज़ ये रिब्स के अंदर होता है, जिसके वजह से लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है। इसका शेप कोन जैसा है और हार्ट के दोनों साइड में ये प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज ट्रकिया, तो इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रकिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। इट इज बिगिनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के सबसे ऊपर का जो पोर्शन है उसे ट्रकिया कहते हैं। It is muscular cartilaginous tube that connects the larynx to the bronchi of the lungs। Means ये ऐसी एक ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर है जो कि लैरिंग्स और ब्रोंकाई को कनेक्ट करती है। इसका और एक फंक्शन है दैट इज इट अलाउज द पैसेज ऑफ एयर। तो यहाँ से एयर को आगे ले जाने में ये हेल्प करता है। नाउ देखेंगे ब्रोंकस क्या होता है। Bronchus is a passage of airway in the respiratory tract that conducts air into the lungs। तो ट्रकिया से जो एयर आई है उसे लंग्स की तरफ ले जाने में ब्रोंकाई हेल्प करते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ पे देखिए ये हुआ ट्रकिया और आगे जाके ब्रोंकाई ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। ये जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस है ये जिस पोर्शन से आगे होके जाती है या फिर जिस पोर्शन से आगे लंग्स की तरफ जाती है तो उस पोर्शन को या फिर उस जगह को हाइलम कहते हैं। सो हाइलम इज एन opening in an organ where blood vessels, nerves and other ducts enter and leave, and it allow for transportation of material throughout the body। Means यहाँ पे देखिए ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो ये लंग्स है, तो लंग्स के अंदर जो भी ट्यूब जैसे वेसल्स वगैरह जो जाते हैं जैसे कि सुपेरियर वेना कैवा, इन्फेरियर वेना कैवा जो कि हार्ट के तरफ से आते हैं, तो जिस पोर्शन से या फिर जिस जगह से, तो ये जो पोर्शन हुआ ये पोर्शन को कहेंगे हाइलम। ये सेकेंड डायग्राम में और क्लियरली आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर लेबल है राइट लंग हाइलम। तो लंग्स का जो पोर्शन होता है तो ये पोर्शन से जो भी वेसल्स, जो भी डक्ट या फिर नर्व्स वगैरह जो भी जाएंगे लंग्स की तरफ, तो वो जो पैसेज होता है उस पैसेज को कहते हैं हाइलम। जो लेफ्ट और राइट ब्रोंकस है वो आगे फिर से डिवाइड होती है, दैट इज़ ब्रांचेस जैसी वो दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए ये हुई लेफ्ट, ये हुई राइट ब्रोंकस। तो ब्रोंकस ये जो आगे चल के ऐसे ट्री जैसी डिवाइड दिखाई दे रही है, तो वो जो डिवाइड होती है तो यहाँ से आगे इसको अल्वियोलाई लगेंगे। ये हुआ लंग्स और इससे आगे अल्वियोलाई लगेंगे, तो ये हम आगे देखेंगे। सो द सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइड इनटू मेनी प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स दैट डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे देखिए लेबल भी दिए हैं, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो ये डिवाइड हुए। नेक्स्ट, the right main bronchus is wider and shorter than the left main bronchus which is thinner and longer। So right bronchus बड़ी और short होती है as compared to left।
द राइट मेन ब्रोंकस इज सब डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। यहाँ पे देखिए ये हुआ लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग 3 लोब्स में होता है, जैसे कि सुपेरियर लोब, मिडल लोब और इन्फेरियर लोब। और जो लेफ्ट है, द लेफ्ट मेन ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। तो 2 लोब्स कौन से हुए? सुपेरियर लोब और इन्फेरियर लोब। तो राइट जो लंग्स है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग 2 लोब्स में डिवाइड होता है। नाउ देखेंगे प्लूरा क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि प्लूरा इज अ लेयर ऑफ लंग्स। सो प्लूरा इज अ लार्ज thin sheet of tissue that wraps around the outside of the lungs and lines the inside of the chest cavity। तो ये टिश्यू से बनी हुई एक लेयर होती है, दैट इज़ प्लूरा। तो प्लूरा के 2 टाइप्स हुए, दैट इज़ आउटर और इनर। तो जो इनर है दैट इज़ विसरल और जो आउटर है पैराइटल। तो ये प्लूरा के 2 लेयर्स है। ये दोनों लेयर्स के बीच में होता है फ्लूइड, जो कि जब भी रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन के दौरान जो फ्रिक्शन होता है तो उसको रिड्यूस करने में ये फ्लूइड हेल्प करता है। तो ये हुआ प्लूरा। अभी देखेंगे लंग्स के बारे में। जो ब्रोंकाई देखे थे उसके ऊपर जो मस्कुलर ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। द लंग्स आर अवर 2 respiratory organs. They are laterally placed within the pleural cavity of thorax. The 2 lungs are not mirror reflection of one another. Means दोनों lungs exact एक दूसरे जैसे नहीं होते हैं। नाउ देखेंगे अल्वियोलाई क्या होते हैं। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है उस पर टाइनी एयर सैक्स होते हैं, उसे कहते हैं अल्वियोलाई। तो इस डायग्राम में देखिए ये हुआ लंग्स, लंग्स के अंदर हुए ये ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के ऊपर जो छोटे छोटे ऐसे पोर्शन होते हैं तो उसे कहते हैं अल्वियोलाई। तो ये छोटे पोर्शन को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, तो ये हुए अल्वियोलाई। thin tiny air sac in the lungs that take up the oxygen। तो इसका काम क्या है? ऑक्सीजन लेने का काम ये करता है। About 480 million alveoli are located at the end of bronchiolar tube। तो कितने होते हैं? मिनिमम 480 millions alveoli लंग्स के अंदर होते हैं। They are the thin out pockets of the walls of respiratory bronchioles specialized for the gas exchange। Means ये गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे बड़ा फंक्शन एल्वियोलाई का हुआ ये गैस एक्सचेंज करने में लंग्स की हेल्प करते हैं। अल्वियोलाई क्लस्टर्स में होते हैं, दैट मीन्स ये बंचेस जैसे दिखाई देते हैं, तो उसे कहेंगे अल्वियोलर सैक। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट अल्वियोलाई। तो यहाँ पे देखिए लास्टली जो हमने डिस्कस किया है वो फिर से एक बार बताती हूँ। ये हुए लेफ्ट लंग, इधर का राइट लंग्स, लंग्स के अंदर हुआ, लंग्स के ऊपर का पोर्शन हुआ ट्रकिया, ट्रकिया के अंदर हुए ब्रोंक्यूल्स, उसके अंदर छोटे छोटे सैक जैसे पोर्शन दिखाई देंगे, वो हुए अल्वियोलाई। तो अल्वियोलाई का ये बड़ा पोर्शन, तो अल्वियोलाई का फंक्शन क्या हुआ? एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करने का काम ये अल्वियोलाई करते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो लिखा है एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज में है, ये हेल्प करते हैं। तो आज हमने कंप्लीट लंग्स का फंक्शन कैसा होता है ये डिस्कस किया है। अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।